उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत को लेकर राजनीतिक संग्राम जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का एक सरकारी स्कूल। तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी के लोगों के लिए पिछले 4 साल में क्या काम हुआ है। इन तस्वीरों पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स हैं। इन्हें हजारों लोगों ने शेयर किया है। एक बार फिर समूचे यूपी के एजुकेशन सिस्टम का एक नकारात्मक पहलू मनीष सिसोदिया ने देश को दिखाने का प्रयास किया है। एनबीटी ऑनलाइन लगातार आंकड़ों के साथ यूपी के एजुकेशन सिस्टम का दूसरा पहलू देश के सामने रख रहा है। आज एक बार फिर हम आपको यूपी के कुछ और सुपरहिट स्कूलों की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उन तस्वीरों को देखने से पहले जरा एक बार यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की बात भी सुन लीजिए। ये कह रहा था बीसी गौरव जी, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने सारे स्कूल ठीक कर दिए हैं जी। हम तो यही कह रहे हैं भाई, 1,59,000 स्कूल हैं, 15 सालों से 20 सालों से ध्यान नहीं दिया गया। स्थिति खराब है, ठीक कर रहे हैं। हम पैरामीटर बनाकर बैठे हैं 14 और 18, उनमें लगभग 50,000 से अधिक स्कूलों को ठीक कर चुके हैं। हजारों स्कूलों में तेजी से काम चल रहा, तो कोई ना कोई खोजी लाएंगे ये लोग। और फिर जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां बगल में नए कमरे बन गए, लेकिन जो पुराना स्कूल है उसकी गिराने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, कमेटी बनती है, पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट लगाती है, तब डिमोलिश होता है। तो इससे कई जगह पर एबंडेंट बिल्डिंगें जो हैं उनकी फोटो ले लेते हैं, और कई सारे विद्यालय ऐसे हैं भी जहां अभी नहीं हो पाया है कायाकल्प का काम जी। तो भाई क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि उनके, एक तो मैं बार बार कहता हूं, 1000 स्कूल हैं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। हमारा उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं है जिसमें 1500 से लेकर 2500 तक स्कूल ना हो। तो लेकिन वो क्या ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके 1000 स्कूलों में सब में एसी, सब में स्विमिंग पूल है, जैसा वो कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के स्कूल में तो हम स्विमिंग पूल नहीं बना पाएंगे। हमारी जरूरत भी स्विमिंग पूल और एसी नहीं है। हमारी जरूरत है अभी कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, फर्नीचर हो, उसके बाद कहीं कहीं स्मार्ट क्लास भी कर रहे हैं जहां फर्नीचर हो जा रहा है। और हम टीचर देने को से आप उनसे जरा यही कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शिक्षक भर्ती की है 3 साल में, और उन्होंने दिल्ली में पूरे स्कूल में उनके कितने टीचर हैं, कितनी भर्ती इन लोगों ने की है, कितने लोगों को अस्थायी शिक्षकों से वो पढ़वा रहे हैं, उनको रेगुलर करने का चुनाव में उन्होंने वादा किया था, वो कितना कर दिया उन्होंने। तो अपने पैरामीटर पर अपनी उपलब्धि बतावे ना, दूसरे की फोटो क्यों दिखा रहे हैं जी। सतीश जी, इसके साथ एक और अहम सवाल है कि वो लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इस तरीके की तस्वीरें डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों की, सारे स्कूलों की हालत ऐसी है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी एक मतलब निगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी इस देश में निगेटिव पॉलिटिक्स ही कर रही है, नकारात्मक। आप याद करिए इनके आंदोलन को, ये कहते थे न्यायपालिका न्याय नहीं करती है, संसद बेकार है, चुनाव आयोग तो सब गड़बड़ करता है। जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं रही हैं, लगातार उनके प्रति इन्होंने देश में अनास्था पैदा करने की कोशिश की है। एनार्की, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते थे। और तमाम बड़ी बड़ी बातें कि इस तरह से जो मंत्री, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, ये करते हैं, वो सारा इनके सरकार में आने के बाद इनका आचरण कैसा है आप देख सकते हैं। ये कहीं भी जाते हैं, ये लोग के लिए खतरा है जिस तरह की बातें करते हैं। ये कहीं भी जाएंगे तो उनको, मैं कह रहा हूं ना कि वो हर चीज को बच्चों जैसे करते हैं। वो, मैं उनकी तरह बैठ के उनसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के सामान्य व्यक्ति से पूछें कि क्या उसको ये अनुभव होता है कि नहीं कि पिछले 3-3.5 सालों में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। 1.25 लाख शिक्षक हमने भर्ती किए हैं विश्व गौरव जी, 1.25 लाख शिक्षक भर्ती किए हैं इतने दिनों में, और कितने हजारों स्कूलों में फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, ये सारी सुविधाएं कर रहे हैं। तमाम सारी जो सुविधाएं, यूनिफॉर्म से लेकर दुनिया भर की चीजें सब दे रहे हैं। हम कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सारे स्कूल रंग, कभी नहीं क्लेम किए हम ठीक कर रहे हैं। 50 साल की व्यवस्था 3 साल में थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक बात है, धन्यवाद सतीश जी। यूपी के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री से कई सवाल पूछे हैं। उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने लखनऊ में योगी सरकार के मंत्री के लिए कुर्सी खाली छोड़ी थी, उसी उम्मीद को पूरा करते हुए मनीष सिसोदिया इन सवालों के जवाब देंगे। खैर, अब वक्त है यूपी के कुछ और सुपरहिट सरकारी स्कूलों की तस्वीरें देखने का।
हाँ फिर एक बार दबा के अपनी तरफ बुलाओ। हाँ ये देखो ये देखो, इधर बुलाओ अपनी तरफ बुलाओ, आएगा आएगा आएगा। हाँ ये आ गया आ गया आ गया। हाँ ये देखा। इससे पहले मैंने कभी भी जहाज को नहीं उड़ाया, पर आज जब मैंने ड्रोन को उड़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पायलट बन गई हूँ और वो मैं एक दिन जरूर बनूंगी। अच्छा अब उसे पीले वाले बटन को दबाओगे, बंद हो जाएगी, यही बंद हो जाएगी। देखो कैसे कंट्रोल हो रहा है उसके हाथ से, हो गया बंद। विज्ञान ने एक नई चीज इजाद की कंप्यूटर तकनीक से, जिसे कहते हैं ड्रोन। क्या कहते हैं? ड्रोन, जिसमें कोई पायलट नहीं बैठता, कोई पायलट नहीं बैठता। कंप्यूटर तकनीक से उसमें इंफ्रारेड, वाईफाई के सेंसर लगाए गए हैं जो कि रिमोट से संचालित होते हैं। नीचे कोई बच्चा, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और रिमोट से उसे संचालित करे और वो जहाज जहां जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उस ड्रोन को उड़ा सकता है। अच्छा, ऐसे भी ड्रोन हैं जिनमें कैमरा लग के आता है, आप उड़ाते समय उनकी तस्वीर भी ले सकते हैं। किसी भी स्थान का जहां इंसान का पहुंचना संभव नहीं है तो कैमरे वाला ड्रोन उड़ा के आप वहां तक ले जाए, वहां की तस्वीर लें और ड्रोन वापस आ जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में बहुत परिवर्तन हुए हैं। भौतिक परिवेश में परिवर्तन हुआ है, विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हुआ है, ग्राम सभाओं से मिलकर विद्यालयों को बनाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश में आज भी आपको हजारों ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जो शिक्षक अपनी मेहनत से खड़े किए हैं। शिक्षकों ने अपने प्रयासों से उन स्कूलों को बनाया है, उन स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया है, समाज को स्कूलों से जोड़ा है, सामुदायिक सहयोग से स्कूलों को बनाया है। उसमें से एक स्कूल मेरा भी है। अगर आप स्कूलों की प्रगति देखना चाहते हैं तो मिशन कायाकल्प के तहत जो युद्ध स्तर पर राज्य सरकार की ओर से योजना चलाई गई, ग्राम समाज को, ग्राम सभा को उसमें जोड़ करके ग्राम प्रधानों के माध्यम से काम करवाया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो उत्तर प्रदेश में इस समय संचालित है, मिशन प्रेरणा, जिसमें हमने खुद अपने आप के लिए एक गोल सेट किया है कि मार्च 2022 तक हमें अपने
परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, जो हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम उन सभी बच्चों को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और गुणवत्ता पे हमारा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए चला रहा है, बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता के लिए प्रयास कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किया अपना संकल्प, विद्यालयों का हो रहा है कायाकल्प। अरे तुम्हारे पास है, चलो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, आ से हल। तो हम लोग हर अक्षर की ऐसे शब्द बोलेंगे जिसमें ह की आवाज आती हो। हाँ, सब लोग बोलेंगे हाथी, हंस, twinkle twinkle roses, pocket full of roses, Harsha, Husha, we all fall down. आम को फलों का राजा कहते हैं। जब आम कच्चा होता है तब हम सब उसकी चटनी और अचार बनाते हैं। पकने के बाद मीठी रसीली आम को हम सब स्वाद लेकर खाते हैं। आम के पीछे पीछे नीम के हरे भरे वृक्ष का आगमन भी हो रहा है। स्वाद में कड़वा जरूर है, लेकिन गुड़ों की खान है यहाँ पे। वो देखिए दर्शकों, जामुन, अनार और बादाम तीनों बातें करते हुए एक साथ आ रहे हैं। आमंत्रित पेड़ों में एक कर सभी आ चुके हैं। सबने अपना अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है। और यह क्या? सभा तो शुरू हो ही नहीं रहा। क्या तुम्हें मालूम है मन्नत, अब किसका इंतजार हो रहा है? हाँ रोली, सीताफल के पेड़ की प्रतीक्षा की जा रही है। हम सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सदैव पेड़ों के हितों के बारे में सोचेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नहीं काटेंगे। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ों में भी जीवन है, ये संदेश जन जन में पहुंचाएंगे।
क्या लोग समझे? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच आने के बाद हमेशा डिटॉल साबुन से हाथ धोएं। की राजधानी श्रीनगर, गुड। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गुजरात, गांधीनगर, मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, पटना, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, नागालैंड, केरला, मणिपुर, नेपाल, असम, मणिपुर, मिजोरम। वेरी गुड। I study in class 4th. My school name is PS Malan Khera Brigade and Grove. My principal teacher name is Srimati Moini Abha. Welcome to Bal Mela. We are enjoying the Mother's Race. Ready, steady, and go! Clap for them. Please clap for them. मैं मल्लाहन खेड़ा के रहने वाली हूँ और मैं ठेले पे मूंगफली है, जैसे लैया चना है, चने हैं, यही सब लगाऊंगी। मल्लाहन खेड़ा स्कूल में आप भी पढ़ती हैं? जी, पढ़ना सीख रही हैं? पढ़ रही हूँ। या पढ़ना सीख रही हैं? मैम अच्छे से और आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, आपको यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? बड़ी मैम, मोहिनी मैम। अच्छा, तो उनसे आप पढ़ना सीख रही हैं। कितना समय हो गया आपको पढ़ते? आज धीरे धीरे 7 साल हो गए हमको यहाँ। अच्छा अच्छा। तब से मैं आती रहती हूँ स्कूल हफ्ते में, और जैसे हफ्ते में 2 बार भी हो जाता है, कभी कभी मैम भी आती ही रहती हैं हम लोगों को, वो घर में भी पढ़ाते हैं, अध्यक्ष भी हैं मैं स्कूल। हम मल्लाहन खेड़ा की हूँ, मेरा नाम सुमन है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक शुभम, एक वंशिका लड़की। बड़ी मैम मोहिनी मैम बहुत अच्छी मैम है और सारी मैम अच्छी है। और यहाँ जब कब मीटिंग कराती है, कार्यक्रम कराती है। मेरा नाम मोइनी आबा है, मैं प्राथमिक विद्यालय मल्लाहन खेड़ा की प्रधानाध्यापिका हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो प्रोग्राम स्पेशली रखा गया है, ये प्रबुद्ध भारत मिशन के द्वारा जो रोजगार के अवसर दिए जाते हैं महिलाओं के लिए, ये उनके लिए मुझे अभी स्टेट अवार्ड मिला है, जिसमें कि पत्रकार भाइयों का बहुत ही सहयोग रहा है, उनको सम्मानित किए जाने के लिए रखा गया है। साथ ही बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती है हर महीने सैटरडे, तो एक साथ ये भी काम किया गया है। और मीना का एक जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। हमारे यहाँ इस समय 9 महिलाएं पढ़ रही हैं जो मम्मियाँ हैं, और ये 2 माएँ जिनको कि प्रबुद्ध भारत मिशन की तरफ से एक पहले थैलिया दिया जा चुका है सुमन को, जो बहुत अच्छे से रोजगार कर रही हैं। इनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बच्चा बहुत अच्छा था, इनकी उम्मीद थी कि आगे अपने बच्चे को पढ़ा सकें, इनको इसलिए रोजगार के लिए थैलिया दिलाया गया। और इस समय जो हमारे यहाँ शशि हैं, ये बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। मतलब हिंदी में जिसको कि पढ़ना नहीं आता हो, लिखना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था, आज वो अगर उनको कोई बोला जाता है कि आप इस पर ऐसे लिखिए, तो बहुत अच्छे से लिख लेते हैं।
पूरा टाइम वो टेबल पर ही बैठेंगे और टेबल पर ही एक्टिविटीज़ को देख कर उनको आसानी से प्रेरणा लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रेरणा लक्ष्य पाने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कार्ड्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए, जैसे अंकों का है। WATER water, MELON watermelon में ONION onion में क्या? BRINJL ब्रिंजल is बैंगन। बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे, ठीक है? हम पूछ रहे हैं, तुम लोग बताना, ठीक ना? बताओ, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मिष्ठान, राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय सूचना पत्र, राष्ट्रीय योजना। खुशी, तुम बताओ राष्ट्रीय योजना। ठीक है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय पकवान, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय विदेश नीति, हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपिता, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज गीत। वेरी गुड।
क्या बताने आ रहे हैं? सर ठीक है, सर्च करो कहाँ। पतंग उड़ाया ना तुम लोगों ने? जी। उड़ाया? जी। क्लास में लगे हुए है ना? जी। ठीक। सर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग। हर 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 उड़ी पतंग। हर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा। इसको काटा उसको काटा। ये आयत है, इसमें कुल कितनी भुजाएं हैं? 4। क्या चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं? जी नहीं। अच्छा, एक और बना के दिखा सकते हो? जी। ठीक है, बना के दिखाओ। अच्छा, इसमें कोण कितने अंश का बनता है? 90 अंश का। जी। तो हम लोग आज गोंडा के बारे में जानेंगे। जी। अभी कुछ दिन पहले 5 के बच्चे कई जगह पे घूमने गए थे, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स इकट्ठा किया, वीडियो इकट्ठा किया है, तो उसके माध्यम से हम लोग जो है जानेंगे। तो पहले गोंडा में तो देख रहे हैं, ये कक्षा 5 के बच्चे जब गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन लोगों ने अपने मोबाइल में ये इकट्ठा की फोटोग्राफ्स। यहाँ पे सगरा है, लोग वहाँ पे नहाते हैं। ट्रैक्टर कहाँ है बता सकते हो? जी। कहाँ पे? ये ट्रैक्टर है। जी। अच्छा, ये गांव के बाहर जा रहा है कि गांव के अंदर आ रहा है? जी गांव के अंदर आ रहा है। गांव के अंदर आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, आप उधर खड़े हो दिया। आप हमको ये बताओगे कि इसमें एक महिला झाड़ू लगा रही है कहीं पे, दिख रही है। जी। तो ये झाड़ू लगा रही, बताओ कहाँ लगा रही है? झाड़ू लगा रही। अच्छा ठीक, मैं देख करके ये बताइए कि कौन सा त्रिभुज है और इसकी माप जरा देखिए, भुजाओं की कितनी है? 21 है। जी। अच्छा ठीक है। 21 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 21 है। ठीक है, तीसरी वाली भुजा देखिए। ये 29 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 29 सेंटीमीटर है। तो ये पहली वाली कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। दूसरी? 21 सेंटीमीटर। ये तीसरी? 29 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु, क्योंकि इसकी जो दो भुजाएं थी वो आपस में बराबर थी और ये तीसरी भुजा की लंबाई अलग थी। ठीक है, इसलिए दो भुजाओं की लंबाई एक समान होने का समद्विबाहु त्रिभुज। पहला है बांस का। बांस के घर ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। प्राथमिक विद्यालय धौरारा से मैं रवि प्रताप सिंह। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय कोरोना संकट पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, तो इसका असर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में पड़ा है और हमारे बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जब से लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद हुए, हम लोगों ने प्रयास किया, एसएमसी की मीटिंग बुलाई, ग्राम प्रधान जी से मिले और ये प्रयास किया कि बच्चों तक कैसे ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई जाए। कुछ पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं थी, वो साक्षर नहीं थे, वो जानकार नहीं थे कि मोबाइल का यूज कैसे किया जाए। तो हम लोग पूरी टीम हमारे जो स्कूल की है, सब लोग मिल करके जब सर्वे करने गए तो वहाँ पर पेरेंट्स को हम लोगों ने जागरूक किया। मोबाइल में जो कंटेंट हम लोग बना करके भेजते थे उसको कैसे प्रयोग करें, उनके व्हाट्सएप नंबर को अपने स्कूल के ग्रुप में जोड़ा और सभी टीचर्स कंटेंट को पेरेंट्स तक भेजते थे और उसका वो अच्छे से प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो बुक्स मैंने लिखी थी, चाहे वो नन्हे चित्रकार हों, चाहे नन्हा कछुआ हो, रीशु चली चिड़ियाघर, कई सारी पुस्तकें थी, उसको भी बच्चों तक पहुंचाया गया। और उसके बाद में पुस्तकें आ गई हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान का और क्विज कराई जा रही है ऑनलाइन और ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके।
ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस मॉडल की ये क्या है? ये सूर्य है। पृथ्वी कितने प्रकार से घूमती है? एक तो अपनी जगह पर और एक वेरी गुड। जो अपनी जगह पर पृथ्वी घूमती है वो कितने घंटे में पूरा और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो कितने दिन में पूरा? 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। वेरी गुड। I'm a little deep but short and stout. This is my handle and this is my spout. When the water's boiling, hear me shout. Lift me up and pour me out. ये वक्त है सलाम करने का उन टीचर्स को जो ना वक्त देखते हैं ना संसाधनों की कमी की दुहाई देते हैं। वो बस काम करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें बदलनी है अपने स्कूल की तस्वीर, अपने देश की तस्वीर।